हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर एनालॉजी के ऐसे सवाल लेकर के आया हूं जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, लेकिन इनको बनाना आसान नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 6 का रिलेशन 15 से है तो फिर 35 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? बहुत अच्छा सवाल। देखो, आपके दिमाग में एक बात आती है कि भाई 6 से 15 बनाइए, 6 से 15 बनाइए, 6 से 15 बनाइए, लेकिन जब नहीं बन पाता है या फिर मान लो बन भी जाता है तो उसी रिलेशन से फिर 35 से ये वाली संख्या नहीं मिल पाती। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि जब पहली संख्या से दूसरी संख्या ना बने तो आपको सभी का अलग अलग रिलेशन फाइंड कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 6, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 3 क्या होता है, 6 होता है, लिख सकता हूँ। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुने 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। 35 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुने 7 लिख सकता हूँ। 5 7 35 होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, तो 2 का गुना 3 से हुआ, 3 का गुना 5 से हुआ, 5 का गुना 7 से हुआ। यहाँ तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दूसरी बात, यहाँ लास्ट में 3 है, यहाँ फर्स्ट में 3, यहाँ लास्ट में 3, यहाँ लास्ट में 5, यहाँ फर्स्ट में 5, यहाँ लास्ट में 7, तो यहाँ फर्स्ट में 7 आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया। जो लास्ट वाली संख्या है वो पहले आ रही है दूसरी संख्या में। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करूं? क्या 9 से कर दूं? 7 9 63 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 63। फिर क्या करूं? समझिएगा बात को। अगर आपको ये पता है कि ये संख्याएं कौन सी हैं, ये प्राइम नंबर संख्या है। कौन सी संख्या? प्राइम नंबर संख्या। अगर आपको नहीं पता है प्राइम नंबर संख्या क्या है, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका मतलब है इसे कोई संख्या भाग नहीं दे सकती। जैसे मान लीजिए ये 2 है, इस 2 में किसी से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, केवल 2 से ही जाएगा। 3 में 3 से ही जाएगा, 5 में 5 से ही भाग जाएगा, 7 में 7 से ही जाएगा, और किसी संख्या से नहीं जा सकता। आप बोलोगे सर 1 से चला जाएगा। 1 से तो सभी में चला ही जाता है। जैसे मान लीजिए 10 है, इसमें 2 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा। ठीक है। और 10 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरा 3, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5, 5 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 7, और 7 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 11। तो इसका मतलब 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न को सही से समझ लीजिए एक बार, ताकि बार बार से आपको वीडियो ना देखना पड़े। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 24 416 46, यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो, 24 से 416 बनाओ, 24 से 416 बनाओ, यही दिमाग में है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये समझ में ही नहीं आया है कि 24 से 416 कैसे बनेगा। मात्र 10 सेकंड का सवाल है। 10 सेकंड का कैसे? ये 24 में देखो 2 है, 2 का वर्ग कर दो। 24 में 4 है, बाद में 4 का वर्ग कर दो। तो आपने 2 का वर्ग किया, कितना आएगा? 4, और 4 का वर्ग कितना आएगा? 416 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 ही तो होता है। बन गया कि नहीं बन गया? देखो ऐसे इसमें देखो, पहले क्या है 4, तो 4 का वर्ग करो। 6 है, 6 का वर्ग करो, तो 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36, 16 36 किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर पहले ऑप्शन में। हो गया आपके सवाल का सही जवाब। इतने मुश्किल मुश्किल सवाल को आप चुटकियों में हल करोगे 5-5 सेकंड में। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 324 49 क्वेश्चन मार्क। 36 का रिलेशन 324 से है, तो 49 का रिलेशन किस संख्या से होगा? अगर आपने स्क्वायर पहले से याद किए हुए हैं तो आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये 6 का स्क्वायर है और ये क्या है, 18 का स्क्वायर। 6 के बाद में आपको दिया गया है 18 का स्क्वायर, तो 6 का क्या करोगे आप? गुने 3 करोगे, तो 6 दिया 18। ऐसे ही ये क्या है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही करना होगा आपको। जैसे 6 का स्क्वायर था, पहली संख्या थी 6 का स्क्वायर, गुना 3 किया तो 18 का स्क्वायर। पहली संख्या है 7 का स्क्वायर, गुना 3 करेंगे तो 7 दिया 21, मतलब 21 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और 21 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 441 होता है। तो ये हो जाएगा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है
24, 60, 210 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ध्यान से, 24 से आप 60 बनाएंगे, अगर नहीं बना करे 24 से 60 अगर नहीं बने तो मैंने एक तरीका बताया अलग अलग रिलेशन बनाने का। इस 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27, उसमें से माइनस कर दो 3, ठीक है, तो 3 की पावर 3 का मान 27, उसमें से माइनस कर दो 3, तो 24 मिल जाएगा। ऐसे ही ये है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 की पावर 3 और माइनस 4 को ही कर दो, 4 की पावर 3 का मान 64, माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ पे आ जाइए, 6 की पावर 3 माइनस 6, 6 की पावर 3 का माइनस होता है 216, माइनस कर देंगे 6, कितना मिलेगा 216, ठीक है। यहाँ देखो 3 के बाद 4 हुआ, यहाँ 6 के बाद 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7, जिस संख्या का हम स्क्वायर कर क्यूब कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343, और माइनस कर दो इसमें से 7, तो 343 से माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 336 आ जाएगा। 336 यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 49, 16, 169 क्वेश्चन मार्क। सभी संख्या स्क्वायर में है, तो देखिए ये है आपके पास 7 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, तो 7 से 4 का स्क्वायर किया तो 7 में से हमने 3 घटाया तभी तो 4 पे पहुंचे। ऐसे ये देखो कितने का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ 3 घटाया था तो यहाँ पे भी 3 घटाइए, 13 में से 3 घटाएंगे तो मतलब 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे संख्या मिलेगी। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये आपके सवाल का सही जवाब है 100, 100। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 49, 81, 100 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा 49 आप अच्छे से जानते हैं 7 का वर्ग है, 81 को भी आप जानते हैं 9 का वर्ग है, 100 को आप जानते हैं 10 का वर्ग है। लेकिन जैसे 7 के बाद में 9 का वर्ग हुआ तो 7 में आपने 2 जोड़ा 9 का वर्ग, तो यहाँ पे भी आप 2 जोड़ोगे, 10 में 2 जोड़ोगे मतलब 12 का वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। तो आपके सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा 144, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 62, 64, 53 क्वेश्चन मार्क। 62 से 64 बनाना है, तो 62 में 2 जोड़ दो 64 बन जाएगा, 53 में भी फिर 2 जोड़ दो तो 55 बन जाएगा, लेकिन 55 तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब जरूर कोई दूसरा लॉजिक है। तो दूसरा लॉजिक क्या समझिए, ये 62 से 64 बनाना है, अगर इस 62 को आपस में जोड़ दोगे यानी कि प्लस कर दोगे, इस 6 और 2 को आपस में प्लस कर दोगे, ठीक है, तो 6 और 2 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, और 8 का वर्ग किया आपने तो कितना होता है 64 होता है, ठीक है। ऐसे इन दोनों को आपने जोड़ा 5 और 3 8, 8 का वर्ग करोगे तो 64 आना चाहिए, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, 64 नहीं है, तो ये प्लस वाला तरीका तो आपका काम नहीं किया, नहीं किया प्लस वाला तरीका, तो आप क्या करोगे, माइनस कर सकते, ठीक है, यानी कि 6 और 2 का अंतर करो, यानी कि 6 में से 2 घटा दो तो 4, और 4 की पावर 3 कर दो तो 64 ही तो होता है, 64 होता है। ऐसे यहाँ पे भी अंतर कर दो, 5 में से 3 घटा दो तो 2, और 2 की पावर 3 कर दो तो 8 होता है। सी ऑप्शन में दिया गया है सही जवाब। सभी को समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 23, 125, 34 क्वेश्चन मार्क। अब इस 23 को आपस में आप जोड़ दो यानी कि प्लस कर दो, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5, और 5 की पावर अगर आप 3 करोगे तो 125 होता है। ऐसे इनको जोड़ो, 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 करो तो 343 होता है। पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3, 12, 4 क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सवाल है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। सभी ने वीडियो को पूरा देखा है तो यहाँ तक पहुंचने के बाद इस सवाल का जवाब देकर जरूर जाइएगा, और हमें कमेंट करिएगा कि सर इस प्रश्न का आंसर तो इन 4 ऑप्शन में से ये वाला, ठीक है। समझ में आया है सभी को, तरीका मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, सभी को समझ में आता हुआ आ रहा है, तो आप आसानी से कर दो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।